Zombie apocalypse. जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज कुमार उदयपुर राजस्थान से और आप देख रहे हैं राजस्थान लवबर्ड न्यूट्रिशन ऑफिशियल। जैसा कि आपको पता पड़ गया होगा कि आज का जो विषय है वो लवबर्ड की क्वालिटी के ऊपर है और क्वालिटी के अंदर भी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ आज की वीडियो के अंदर कि अगर आपने कोई ऐसी लवबर्ड परचेस करी है जो आपके हिसाब से अच्छी क्वालिटी उसकी नज़र नहीं आ रही हो या साइज़ में उसको छोटा हो, तो उसको भी अपन बेहतर क्वालिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो मैं वो बताना चाह रहा हूँ। कन्वर्ट मतलब उसको कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे पर उससे प्रोडक्शन जो अपन लेंगे उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ जाएगी, जो कि ऑलरेडी मैंने ऐसा किया हुआ है यहाँ पर। मैं उसके विषय में आपको ये बताना चाहूँगा। और सबसे पहले तो ये कि आप उसको रख कैसे रहे हो, आप उसको खाने पीने में क्या दे रहे हो उसको, है ना, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो सारी क्या फुलफिल कर रहे हैं आप उसको, है ना। इसमें सबसे बड़ा जो अपना जो रेशो टारगेट रहता है वो इसके ऊपर रहता है कि आप उसको खाने में क्या दे रहे हैं, है ना। अब मैं मेरी बात बताऊं तो सुबह उठते ही एज ए शेड्यूल ये मैं आपको वापस रेगुलर बता भी दूंगा कि मैं सुबह से लेकर शाम तक वो क्या क्या दे रहा हूँ, कैसे दे रहा हूँ, किस क्वांटिटी में दे रहा हूँ, जिसकी वजह से आज मैं इस बात के लिए सेटिस्फाई हूँ कि मेरे यहाँ पर जो लवबर्ड जो भी जिन्होंने प्रोडक्शन जो हुए हैं यहाँ पर उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई है। जो बेहतर जो मैंने मार्केट से जो परचेस की हैं लवबर्ड उससे भी बेहतर रंग रूप से साइज कलर में उस डिफरेंस आ चुका है उसके अंदर। मैं इसलिए इस वीडियो को बता रहा हूँ। और वैसे मैं हर वीडियो में आपको ये बताता ही हूँ, मैं वही वीडियो बनाता हूँ जो ऑलरेडी प्रैक्टिकल में यहाँ कर चुका हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने YouTube से कोई वीडियो देख ली है उसको देख के मैंने बता दिया यहाँ पर कि किसने बताया कि भाई आप 2 लाख रुपए लगाओ 10 लाख कैसे कमाओ, वो वाली बात है। ये सारी चीज़ें मैं करने वाला नहीं हूँ। मैं तो वही चीज़ बताऊँगा जो मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल आपको कर रहा हूँ। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ये बात भी यहाँ पर भी बता रहा हूँ मैं, है ना। सबसे पहली बात ये कि खाने में आप उनको क्या दे रहे हो उसको सब फुलफिल दे रहे हो। और जिसके अंदर सबसे बड़ी जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ, जो मेरे सप्लीमेंट्री के कोलेस्ट्रॉल हो गया है, सब अपने ये स्प्लिना हो गया है ना, कोलेस्ट्रॉल स्प्लिना ये मेन मेरा सोर्स है जिसकी वजह से इनकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर हुई है, कलर में काफ़ी निखार आया है, ठीक है ना। और इसके बारे में सारी वीडियो मैंने इसके बाद दोनों के बारे में वीडियो जो बना रखी है, आप चाहे को दे सकते हो। सुपर फूड की वीडियो मेरी बनी हुई है जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप इजीली इसको देख सकते हो, है ना। इसके अलावा सुबह से शाम तक शेड्यूल के अंदर मेरा सुबह उठते ही मैं जो रात की जो रोटी होती है ना, उसको सुबह उसको चूरा करके एक तो उनको मैं सबसे पहले देता हूँ। उसके अलावा मैंने बता रखा होगा कि मैंने रचका वगैरह ग्रीन है मैं डेली इनको देता ही हूँ। बहुत जने कहते हैं घर में देना चाहिए पर मैं रेगुलर इसको दे रहा हूँ। जब से मैंने स्टार्ट किया तब से अभी तक रोका हुआ बंद नहीं किया मैंने। और थर्ड जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसके अंदर जो पानी है, पानी इसका मैं रेगुलर डेली चेंज करता ही करता हूँ, ठीक है ना। कोशिश करता हूँ कि दिन में 2 बार हो जाए। आजकल जैसे गर्मी पड़ी तो मैं 2 बार चेंज कर देता हूँ। बाकी दिन सर्दी के टाइम पे दिन में 1 बार करता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे जितने भी पानी के जो बर्तन होते हैं वो डेली की डेली मेरे यहाँ धुल जाते हैं। और अभी जैसे गर्मी हो रही है मार्केट के अंदर ये मान के चलो कि 35 से 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो मैं इलेक्ट्रोलाइट इनको हर दूसरी या तीसरी दिन इलेक्ट्रोलाइट में देते ही देता हूँ इनको। और सॉफ्ट फूड बहुत जने कहते हैं कि जब अब गर्मी के दिन आ गए हैं ऑक्सीजन चल रहा है तो हम इनको सॉफ्ट फूड नहीं देना चाहिए। बहुत जने ऐसे होते हैं खाली मिक्स सीड पे या बहुत जने चीना पे इनको रखते हैं, खाली पानी और हम मिक्स सीड देते और कुछ नहीं देते हैं। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि ये एक ऐसा समय होता है जो कि इनकी जो कमी पेशी होती है उसकी भरपाई उसकी पूरी इसी समय पर अपन कर सकते हैं। और तो और मैं इनको सॉफ्ट फूड देता हूँ, ठीक है ना। जो आगे भी जस्ट वीडियो में आपने देख भी लिया मैं इसको सॉफ्ट फूड किस तरह से दे रहा हूँ। प्लस इसके अलावा सुबह सॉफ्ट फूड के अलावा मैं इनको शाम की लगभग 5 बजे के आसपास भी इनको सॉफ्ट फूड देता हूँ मैं अब गर्मी दिनों में मैंने सॉफ्ट फूड का टाइम 2 बार कर दिया है। और सुबह जो सॉफ्ट फूड है उसके अंदर मेरे अपने सप्लीमेंट्स जो है वो उसके अंदर डाल के देता हूँ। और शाम को मैं नॉर्मल जो होते हैं वो डाल देता हूँ और फटाफट से वो इनको विदिन हाफ एन आवर के अंदर वो इनको खा लेते हैं। ये तो बात हुई मैं इनके फूड का देने का कि इनको मैं क्या क्या इनको खाने में देता इस हिसाब से देता हूँ। और मिक्स सीड जो मैं हर बात बता रहा हूँ वापस बता रहा हूँ, मिक्स सीड बहुत कम देता हूँ। शाम की जो मैं सॉफ्ट फूड देता हूँ इनको सॉफ्ट फूड देने के खाने के बाद में खाली आधे घंटे के लिए मैं इनको मिक्स सीड देता हूँ, उससे ज़्यादा मिक्स सीड देते नहीं। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ मिक्स सीड के अंदर टोटल फैट्स होता है। खाली एक कैनरी सीड एक ऐसा सीड है जिसके अंदर काफ़ी प्रोटीन होता है। और अभी आप जानते हैं कि ऑयली सीड अपन देने नहीं, सनफ्लावर वगैरह ये चीज़ अपन को देना नहीं है। इस कारण से मैं खाली आधे घंटे के लिए इनको 24 आवर्स में आधे घंटे के लिए मैं इनको मिक्स सीड देता हूँ। उसके अलावा उनकी पूरी भरपाई इसी तरह से करता हूँ। उसके अलावा
मेरे घर पे कोई भी सब्जी वगैरह बनती, शाम को सुबह भी बनती, जिसकी जैसे आज की बात हम, जैसे आज लौकी बनी थी, तो लौकी के अंदर जो एक्स्ट्रा जो बल्कि रहता है, जो कुछ पीसेस जो होते हैं, खास उनके बीज वगैरह, तो वो बीज मैंने आज इनको तो इन्होंने चाव से उनको खाए इन्होंने। तो इस तरह से लौकी हो जाती है, कद्दू हो जाता है, या कोई भी सब्जी बनती है, वो सब्जी भी एक्स्ट्रा अलग से मैं इनको देता हूँ। तो नेचुरली के अंदर इनको मैं खाने के लिए देता हूँ, और इस तरह से ये मेरे रह रहे हैं। और सॉफ्ट फूड में क्या दे रहा हूँ क्या नहीं दे रहा हूँ, उसकी भी ऑलरेडी मेरी वीडियो बनी हुई है, आप चाहो तो उसको भी जाके देख सकते हो, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसको आपको इसको डाल दूंगा। अब क्वालिटी लव बर्ड को प्रोड्यूस करने के लिए देख सकते हैं, मान के चलो कि आपने मार्केट से कोई भी मेल या फीमेल कोई भी एक बर्ड लिया, मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने एक मेल परचेस किया जिसकी साइज छोटी है, ठीक है ना, और क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसकी बेहतर क्वालिटी, उसका प्रोडक्शन बेहतर आवे, उसके लिए आपको क्या करना है कि आप एक फीमेल अच्छी जंबो साइज की फीमेल ले लीजिए, है ना, और इनका कॉम्बिनेशन करिए। अगर आप इनका अगर कॉम्बिनेशन आप कर लिए, तो मैं 100% ये कहता हूँ कि इसकी जो प्रोडक्शन होगा वो क्वालिटी में ही होगा, जो कि ऑलरेडी मैं इसको कर चुका हूँ, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने इसको बताया हुआ भी आपको इसके बारे में, ठीक है ना। तो इस तरह से आप दोनों मेल फीमेल में दोनों से एक अगर क्वालिटी वाला पीस नहीं हो, और सेकंड वाला आपको क्वालिटी वाला प्रोड्यूस करना, हाँ, दोनों के दोनों पीस अगर आप छोटे साइज के ले लेंगे, अच्छी क्वालिटी लेंगे, तो उससे अच्छी क्वालिटी के जो चिक्स है वो प्रोड्यूस नहीं होंगे। अच्छी क्वालिटी के चिक्स करने हैं तो आप इसका ध्यान रखें कि एक तरफ अच्छी क्वालिटी का ले लीजिए, और एक तरफ थोड़ा लो क्वालिटी का होगा, इससे जो चिक्स आएंगे वो अच्छी क्वालिटी के चिक्स आएंगे पहली बार। अच्छा, इसके साथ में क्या है कि मैंने इसको प्रैक्टिकली नोट किया है कि अगर आप ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन से अगर आप प्रोडक्शन लेते हैं, आप टोटल ग्रीन से ग्रीन नहीं, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ग्रीन का मतलब ये कि जैसे आप ग्रीन फिशर हो गए, ब्लू फिशर हो गया, अब आप नीचे आप ये देख सकते हैं एल्बिनो जैसे हो गया, ये भी ब्लू सीरीज का बर्ड है, ठीक है ना। मैंने अभी जो प्रोडक्शन जो इसका कर रखा था, ये जो मेरे दोनों एल्बिनो निकले हैं, ये दोनों के दोनों मेरे ग्रीन और ब्लू कॉम्बिनेशन निकला है। आपने ये देख रहे हो कि ग्रीन फिशरी जो आप ये देख रहे हो, इसकी साइज देखिए काफ़ी शानदार साइज, जो कि मात्र अभी 2 महीने का पीस है ये, ठीक है ना। इसकी साइज काफ़ी शानदार आपको दिख रही होगी। इसको भी मैंने ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन में से इनको प्रोड्यूस किया है, ठीक। और अगर इसके साथ में अगर मैं आगे चलता हूँ, तो इनकी पेडिग्री बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कहीं से भी आप परचेस कर रहे हैं, तो उसकी पेडिग्री आगे वाले से आप मांग सकते हो, उनसे ले सकते हो कि भाई इनकी पेडिग्री क्या है, इनके मदर फादर क्या थे, उनकी साइज़ वगैरह क्या थे, उनके कलर कैसे थे, ठीक है ना, उनके फेस के जो मास्किंग है वो किस टाइप की है, कहीं वो प्रशांत टाइप में तो नहीं है, कहीं उसके पीछे की तरफ कहीं प्रशांत तो लगा हुआ नहीं है। तो इस वजह से हो सकता है कि आपकी आगे चल के प्रोडक्शन आपकी अच्छी ना है, अगर आपकी पेडिग्री अगर सही नहीं है। तो आप मदर फादर को देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि इसकी ब्लड लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ब्लड लाइन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, जो उसको कि मैं यहाँ पर मेरे हिसाब से अच्छी ब्लड लाइन को प्रोड्यूस करने में अभी लगा हुआ हूँ। और एक बात और है, सिडलिंग नहीं होना चाहिए। सिडलिंग का मतलब ये कि जैसे एक ही पेरेंट्स के 2 बच्चे चिक्स आ गए, उन दोनों चिक्स को या उनके किसी भी रिलेशन के अंदर, ठीक है ना, रिलेशन के अंदर अगर 2 बर्ड है, तो अपन उनको भी साथ में अगर लगा रहे हैं, पेयरिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद जो चिक्स निकलेंगे उसको भी कभी अच्छे क्वालिटी की नहीं निकलते। इसका किसी रीज़न बता रहा हूँ, ताकि छोटी मोटी कोई ना कोई बीमारी हो सकता है पेरेंटल उसके अंदर चिक्स के अंदर आ जाती है उनके पेरेंट्स से। जैसे मान के चलो कि बहुत जने होते हैं, अगर किसी को शुगर हो जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उनको वो डॉक्टर पूछता, अपने को ही पूछता है कि आपके परिवार में किसी को शुगर हुई थी पहले क्या, ये क्यों पूछते हैं कि पता कि ये पेरेंटल अपनी चलती है। इसी तरह बर्ड्स के अंदर भी होती है कि पेरेंटल बीमारी भी इनकी चल हुई आती है। तो अगर आपने सीडलिंग किया, तो जैसे मान चलो किसी को एक बीमारी है, दोनों बच्चों को दोनों बीमारी अगर है, और आप इन दोनों को अगर आप इसको साथ में पेयरिंग आप इसकी कर रहे हैं, तो दोनों के अंदर जो बीमारी, वो बीमारी और आगे जो जीन्स है वो भी उनके क्या कि चिक्स के अंदर फॉरवर्ड हो जाएंगे, तो जिसके अंदर भी आप अच्छी क्वालिटी के चिक्स ये प्रोड्यूस वहाँ से नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और ये कारण, हाँ, मान के चलो कि इसलिए ये कारण है कि अपन दोनों की पेडिग्री की, दोनों की जो जीन्स से जो डिफरेंस चाहिए, दोनों के पेरेंट्स डिफरेंस चाहिए, उनका पूरे परिवार में कहीं से कहीं कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। ऐसे मतलब बर्ड को आप साथ में पेयरिंग करेंगे, तो उससे भी मतलब काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन यहाँ इसमें आ जाएगी। एक चीज़ जो मैं और बताना चाहूँगा कि आप बर्ड के इसमें अंदर जो कलर के जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। इसके सीटाचिन और ह्यूमिलिन, ये 2 चीज़ होती है, सी ना। ह्यूमिलिन क्या होता है कि इसका जो डार्कनेस जो है उस पर काम करता है, और सीटाचिन है उसका जो ब्राइटनेस पे काम करता है। सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं, अगर मान के चलो आपने कोई भी 2 बर्ड को आपने साथ में लिए, ठीक ना, एक बहुत डार्क सेक्टर में आ रहा है, तो उसका ये ध्यान रखिए, ये चीज़ हर कोई बताएगा नहीं, मैं जो बताना चाह रहा हूँ
उसको अगर आप पेयरिंग करो तो किसी लाइट से करें आप। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि ये ग्रीन फिशर आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अगर आपको जैसे लगता है कि इसके अंदर ह्यूमिलिन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत डार्क है, बहुत होता है, डीडी पार्पली में आ गए, डीडी ग्रीन फिशर भी आते हैं, इस टाइप के आपको देखने में लग जाएगा कि इसके अंदर ह्यूमिलिन की मात्रा ज़्यादा हो रही है, तो उसकी पेयरिंग आप ऐसे बर्ड से करें जिसके अंदर ह्यूमिलिन काफ़ी कम हो। जैसे मान लो अपन ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं, इसका ये बैलेंस हो जाता है इस वजह से। कि आप एकदम डार्क से और डार्क को ही अगर साथ ही पेयरिंग करोगे तो उससे जो प्रोड्यूस होंगे, जो चीज़ होंगे, वो बिल्कुल डार्क साइज में आएंगे, जो कि मेरे यहाँ पे एक का पीस यहाँ आया हुआ है। इस वजह से मैं ये बात को कह रहा हूँ। और ये फैक्ट है जो कि यूरोप वगैरह में भी जो इसकी जो पेयरिंग करवाते हैं उसमें विशेष तौर से इसका ध्यान रखते हैं कि आप ह्यूमिलिन और सिराजिन किस तरह से आप लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने देख लिया कि यार ये वाला ऑफलाइन ले लिया, इस ऑफलाइन से लगा दिया है, ठीक है ना। तो एक किसी भी बर्ड को आप मार्केट से परचेज करके उनको साथ में लगा दे, चलो यार इसके साथ ये निकला पर ये नहीं, पर आप ये देखिए कि आपको क्वालिटी, क्योंकि आने वाला समय जो है बिल्कुल क्वालिटी का समय है, ठीक है ना। और सीधी सी बात है, क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके घर पे, आपके शेड के अंदर ऐसे बर्ड प्रोड्यूस होंगे कि आपको कहीं भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों के फ़ोन अपने पास आपके पास आने लग जाएंगे अगर आपको पता पड़ेगा यहाँ पर क्वालिटी प्रोड्यूस होता है तो, ठीक है ना। और क्वालिटी के अंदर आप कभी भी कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। और सबसे बड़ी बात ये कि जैसे अभी ऑफ सीजन चल रहा है, अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं, लगभग ये मान लो बारिश खत्म होने के बाद में जब ह्यूमिडिटी खत्म होती है, या ये कह सकते हैं कि रात और दिन के जो टेम्परेचर होता है उसके अंदर ह्यूमिडिटी जो होती है उसके अंदर 5% या टेम्परेचर के अंदर 5% का जो खाली फर्क रह जाता है रात को और दिन के टेम्परेचर के अंदर। तो उस समय वो सबसे अच्छा समय लगभग सितंबर का समय मान सकते हैं। सितंबर में अपने ब्रीडिंग बॉक्स लग गया वगैरह ये लग जाते हैं। तो अब ये उस समय तक आपके बर्ड के अंदर सब कुछ फुलफिल हो जाना चाहिए। ये एक ऐसा समय है कि जिसके अंदर आप इनकी जो भी कैल्शियम की कमी होती है, इनके आयरन की कमी होती है, कोई भी न्यूट्रिशंस की कमी होती है, मिनरल्स की कमी होती है, सारी कमी की भरपाई आप अगर अभी अच्छी तरह से कर लेंगे तो उसके बाद में आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन आप ले सकते हैं एक बार। और इसके साथ में एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि आप इनको कम से कम ये मान चलो 12 महीने के चिक्स ये हो जाते हैं, ठीक है ना। 12 महीने के बाद ही अगर आप इनकी पेयरिंग करेंगे, उसके बाद में अगर आप पेयरिंग करके इनके चिक्स लेंगे तो काफ़ी अच्छे जंबो साइज़ के आपके पास चिक्स आएंगे। मैंने ये गलती मैं कर चुका हूँ कि मेरा ऑफलाइन था, वो 8 महीने के अंदर उसकी पेयरिंग की थी, पर उसके चिक्स आए थे बिल्कुल उससे बहुत छोटे, उसके एग की साइज़ बहुत छोटी थी और उसके जो चिक्स थे वो भी काफ़ी बहुत छोटे आए हुए थे। तो वहाँ से मेरे को ये ऑलरेडी पता पड़ गया था। क्योंकि उसके बाद में मैंने जो मेरी एल्बिनो थी उसको मैंने 12 महीने से जो बड़ी हुई थी उसके बाद में उसकी पेयरिंग कराई थी। तो उसके बाद में जो उसकी जो प्रोडक्शन हुआ उसके प्रोडक्शन काफ़ी अच्छे हुए और उसके लगभग 5-6 एग आए, सब फर्टाइल एग आए और उसके साथ में सर्वाइवल रेट भी उसकी काफ़ी अच्छी थी। तो बस ये सारी बातें मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको अच्छी क्वालिटी के अच्छे लगभग आपको प्रोड्यूस करने हैं, है ना, और आपकी इसकी साइज़ को आप बढ़ाना चाहते हैं तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हो सकता है कि मेरी आगे की वीडियो जो प्रैक्टिकल कुछ दिखाना चाहूँगा उसके अंदर ये बड़ी हो सकती है। तो मैं चाहूँगा कि ये वाली जो मेरी वीडियो है ना, इस वीडियो को 2 पार्ट में आप देख लेना, ये फर्स्ट हो जाएगा और सेकंड पार्ट में एक और आपको कर दूंगा। इसके अंदर प्रैक्टिकल में ये दिखा दूंगा आपको कि मैं इनको कैसे, इनके जो बर्तन होते हैं उनको धूप में सुखा देता हूँ, कैसे मैं इनको रचका डालता हूँ, कैसे मैं उसको सॉफ्ट फूड रखता हूँ, कैसे मैं इनका ध्यान रखता हूँ, सुबह शाम तक मेरा शेड्यूल क्या रह रहा है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें को मैं उसको प्रैक्टिकली आपको अभी दिखाऊंगा, जो कि सेकंड पार्ट में आप इसको देख सकते हैं। और सेकंड पार्ट में अगर आप उसको देखते हैं तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि सुबह शाम तक मैं क्या शेड्यूल रखता हूँ, मेरा शेड्यूल इसमें क्या है, और वो शेड्यूल चाहे तो उसमें से जो भी आपको अच्छा लगे, बेहतर लगे तो आप भी इसको ले सकते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि मेरी जो भी वीडियो अभी तक आई है, ये 19 वीडियो मेरी हो चुकी है और लास्ट की जो वीडियो थी उसके अंदर कुछ ऐसे अच्छे कमेंट भी आए, कुछ 1-2 कमेंट ऐसे भी आए कि यार आप वेस्ट वीडियो बना रहे हो, आप कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मैं उनको एक श्याम जी करके उनका मैसेज आया था, मैं श्याम जी को भी नमस्कार करना चाहता हूँ मेरे चैनल से। उनको मैं मैसेज करना चाहता हूँ कि श्याम जी मेरी टोटल 19 जो वीडियो आई है, सबसे 19 वीडियो में से सबसे ज़्यादा जो वायरल हुई है वो यही वीडियो है जिसमें आपने ऐसा कमेंट किया पहली बार। उसके बाद मैं वापस ये बताना चाह रहा हूँ, मैं जो ये वीडियो आपको बना के जो दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, खाली इसके पीछे मकसद यही है कि मेरी
फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं जो मैंने सबसे पहली बनाई थी कि व्हाट इज़ योर ड्रीम इन लवबर्ड हॉबी। आप ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको आप पूरी आप देखिए कि मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो बनाना क्यों स्टार्ट किया। क्यों मैं पहले स्टार्टिंग के अंदर लवबर्ड के पैसे मैंने फॉरवर्ड किए, मेरे को लवबर्ड इसमें आई नहीं। मैंने जिसको भी इसके बारे में पूछा उसने मेरे को बताया नहीं। मैंने बताया फीमेल मेल फीमेल कैसे इसको जांचते हैं, उसके बारे में पूछा, उसके बारे में किसी ने बताया, और जिसने बताया उसने मुझे बिल्कुल गलत बताया। और इसके बाद में मेरे को उसके वजह से काफ़ी लॉस भी हुआ। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये वीडियो बनाने के पीछे कारण ये कि अब जो नए जो भी सेंसर आ रहे हैं, ठीक है ना, कम से कम इन वीडियो को देखने के बाद में उसको कम से कम ऐसा तो नहीं हो कि मेरे को ये लॉस हो गया। पहला दूसरी बात, अगर किसी को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा हो, कोई जानकारी भी लेनी हो, कुछ चाहिए हो, ठीक है ना, तो आप मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, दे रहा हूँ, आप उन नंबर को देख के आप डायरेक्ट मेरे को वापस मेरे कॉल भी कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको जो भी मेरी तरफ से हेल्प चाहिए वो हेल्प दूंगा। इसके पीछे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है कि मैं इस स्वार्थ की वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं तो ये करना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ शुरू में जो नुकसान हुआ, तो उस नुकसान को देखते हुए एक मन तो मेरा ये भी आया कि यार ये इसमें कोई सपोर्ट करता नहीं है, मैं इस लाइन से हट जाऊँ। ये बात भाई मन में आ चुकी थी, पर मैं जैसे हटा नहीं, और मैंने इसको पूरा सीखा और सीखे आज मैं ये मदद आप लोगों की सबकी मैं करना चाह रहा हूँ। और अगर आपको लगता हो कि यार कि आपको कोई मदद चाहिए हो, कि आप डायरेक्ट मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरे को उससे इस बारे में आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो ये आज की ये जो वीडियो रही है जो है कि किस तरह से आप क्वालिटी लवबर्ड आप प्रोड्यूस कर सकते हो।